अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी जो है आज हम बनाएंगे आड़ू का जूस। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आड़ू और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो इसका हम बनाएंगे आज बिल्कुल रिफ़्रेशिंग जूस। जैसे कि आड़ू की बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है और गर्मी का मौसम है और साथ में इस फ्रेश आड़ू लें और उसका फ़्रेश जूस बनाएं, मिल्क शेक बनाएं। जैसे आपको अच्छा लगता है आप ऐसे इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, स्पेशली विटामिन सी है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन को ग्लो करता है। और इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आड़ू को जो है ना वो काट रही हूँ बिल्कुल छिलके साथ और बिल्कुल रफली मैं इसको काट रही हूँ। बस इसका सीड हमने निकालना है। और यहाँ पे जो है आड़ू की भी जो है ना 2 टाइप्स होती हैं। ये जो है वाइट आड़ू भी होता है जो कि अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको काट रही हूँ तो ये अंदर से वाइट है। कंट्री का हिसाब होता है, हर कंट्री के जो है ना आबो हवा के लिहाज से जो है फ्रूट की भी वो होती है। तो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में फ्रूट्स आते हैं और उसमें जो आड़ू आता है, आड़ू जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन ये जो वाइट है ये खाने में और इसकी खुशबू जो है बिल्कुल सेम ही है, बस ये अंदर से थोड़ा सा वाइट है। तो यहाँ पे मैं इसको रफली काट लूँगी और बिल्कुल सॉफ्ट और पके हुए ये आड़ू हैं तो इनको काट लूँगी। और बिल्कुल मैंने इसको छिलके के साथ काटना है क्योंकि इसका मैंने बनाना है जूस। और यहाँ पे मैं आड़ू को बिल्कुल रफली सा मैंने काट लिया है। इसको हम किसी जूसर ब्लेंडर में डाल के या फिर जो हैंड ब्लेंडर होता है उसमें आप डाल के इसको इजीली से आप ब्लेंड कर ले, जिसमें अच्छा सा इसका जो है अच्छा सा जूस बन जाए। तो जो काटे हुए आड़ू हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। आड़ू में जैसे कि थोड़ी सी खटास होती है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी जो है चीनी ऐड करूँगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, मैंने चीनी इसमें थोड़ी सी ऐड की है। और हम ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। तो अगर ज़्यादा थिक है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी ऐड नहीं किया, उसी इसमें अच्छा सा जो है इसका जूस रेडी हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब। यहाँ से थोड़ा सा जो है क्लिप हो गया था मिस। आइस क्यूब ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको दोबारा से जो है वो ब्लेंडर को चलाएंगे तो अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा ठंडा सा हमारा जूस हो जाए रेडी। तो इसमें मैंने बर्फ़ ऐड की है, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और अब हम इसको ऐड करेंगे किसी ग्लास के अंदर। और बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये रिफ़्रेशिंग जूस रेडी होता है। और जैसे कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें और रिफ़्रेशिंग जूस फ्रेश आप घर में बनाएं और ख़ुद भी पिएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी ये बना कर दें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।